चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। 23 फरवरी को मतदान होगा, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। चौथे चरण में किन जिलों में होगा मतदान? तो ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों में मतदान होगा। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 621 उम्मीदवारों में से 231 उम्मीदवार करोड़पति या करोड़ों के मालिक हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट से पता चला है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में चुनाव लड़ने वाले 621 उम्मीदवारों में से 129 यानी 21% पर बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 167 यानी 27% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्शन विंग पर। कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 विधानसभा रेड अलर्ट पे है। एक बात यह भी बताते चले कि आखिर रेड अलर्ट विधानसभा होता कैसे है। जिस भी विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले 3 या अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, वो विधानसभा रेड अलर्ट कहलाता है। एक नज़र चौथे फेज में पिछले विधानसभा 2017 के नतीजों पे। 2017 विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा से जीते 2 विधायक में से 1 बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2017 में चौथे चरण के इन 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से सियासी नुकसान हुआ तो भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। एक नज़र चौथे फेज में पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में किसे कितना वोट मिला था। ये आंकड़े सिर्फ 59 विधानसभा सीटों का है जहां चौथे फेज का चुनाव होना है। बीजेपी को 41.8% वोट मिला था 2017 में। सपा प्लस आरएलडी को 22.7%, बीएसपी को 22.1%, कांग्रेस को 7.7% और अन्य के खाते में 5.8% वोट पड़े थे। अब देखते हैं कि सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी वोट मिल सकती है 2022 में। बीजेपी को 39%, सपा प्लस आरएलडी को 35%, बीएसपी को 15%, कांग्रेस को 5% और अन्य के खाते में 6% वोट मिल सकती है। हमारे सर्वे के मुताबिक देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट पर कामयाबी मिल सकती है। बीजेपी को 33 सीटें मिल सकती है, सपा प्लस आरएलडी को 23 सीटें, बसपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण में भाजपा का सफाया हो चुका है, तीसरे चरण में भाजपा शून्य हो जाएगी, चौथे चरण के बाद भाजपा की पार्टी प्रदेश में सरकार बन जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा ने किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, व्यापारियों का अपमान किया है। भाजपा जातीय जनगणना नहीं कराएगी, है समाज में झगड़ा लगाने और लड़ाने वाली पार्टी है। समाजवादी सरकार आने पर जातीय जनगणना कराकर सभी लोगों को उनके आबादी के अनुपात में हक और सम्मान दिलाएंगे। अखिलेश यादव ने जो भी कहा है ये बात उनके द्वारा ही बोली जा सकती है। हम अपने आंकड़ों पे बात करेंगे, सही नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहे इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।